आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको दिल्ली में कूड़े के पहाड़ पर लगी आग के बारे में बताएंगे। इस कूड़े के पहाड़ में मंगलवार यानी 26 अप्रैल को शाम करीब 6 बजे आग लग गई थी। उसकी दहकती आग, धुएं और बदबू ने आसपास के लोगों की हालत खराब कर दी। ये लैंडफिल साइट दिल्ली के फलसवा में है। इसे काफी पहले ही बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी कूड़े का ये बड़ा पर्वत खड़ा है। कूड़े के पहाड़ में लगी आग की वजह से वहां चल रहे एक स्कूल को बंद कर दिया गया। कूड़े के पहाड़ की आग से स्कूल की खिड़की और दरवाजे तक पिघल गए। सोलर पैनल ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे में उस स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों की हालत कैसी होगी, ये आप समझ सकते हैं। फलसवा लैंडफिल साइट पर आग लगने के कारण स्कूल आने वाले बच्चों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, उनकी तबीयत खराब हो रही थी। इसीलिए स्कूल प्रशासन ने यह तय किया कि जब तक आग बुझ नहीं जाती, बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। हालांकि अब वहां आग को कंट्रोल करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी डंपिंग साइट पर कुछ जगहों पर आग लगी हुई है। अभी भी डंपिंग ग्राउंड से घना धुआं निकल रहा है और ये धुआं इतना खतरनाक है कि इससे न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़े लोगों को भी घुटन महसूस हो रही है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और पिछले करीब 50 घंटे से वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस धुएं के बीच लगातार 60 दिन तक रहे तो उसके फेफड़ों को इतना नुकसान होता है जितना 10 साल तक सिगरेट पीने से होता है। आप कह सकते हैं कि कूड़े का ये पहाड़ किसी मुसीबत के पहाड़ से कम नहीं है, जिसे आसपास के लोग लंबे समय से झेल रहे हैं। हर लैंडफिल साइट की एक उम्र होती है, यानी सरकार और प्रशासन द्वारा तय किया जाता है कि किस स्थान पर कितने वर्षों तक कूड़ा डंप किया जा सकता है, डाला जा सकता है। और इसी के तहत एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने फलसवा लैंडफिल साइट को इसी वर्ष जून 2022 तक बंद करने का लक्ष्य तय किया था। लेकिन अभी भी यहां उत्तरी दिल्ली का करीब 2500 मीट्रिक टन कचरा डाला जा रहा है। एक ट्रक में करीब 10 टन कचरा आता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि फलसवा लैंडफिल साइट पर करीब 250 ट्रक भरकर कचरा डंप किया जा रहा है। सोचिए, ये कैसा सरकारी सिस्टम है जिस लैंडफिल साइट को अगले 2 महीने में बंद करने का लक्ष्य रखा है। उसमें अभी सिर्फ 22% यानी करीब 18 लाख मीट्रिक टन कचरे का ही निस्तारण किया गया है, जबकि अभी भी 62 लाख मीट्रिक टन कचरा फलसवा लैंडफिल साइट पर जमा है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ फलसवा में ही कितने ट्रक कचरे का ढेर लगा रहे हैं। इस लापरवाही पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर दिल्ली सरकार ने 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये जुर्माना डीपीपीसी यानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने लगाया है। लेकिन क्या इस जुर्माने से आम लोगों की परेशानियां कम हो जाएंगी? क्या उन्हें बेहतर हवा मिलेगी? क्या वो अच्छे से सांस ले पाएंगे? इस सवाल का जवाब आप भी जानते हैं। फलसवा में ये लैंडफिल साइट वर्ष 1994 में शुरू हुई थी। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक वहां कूड़े की ऊंचाई बढ़कर 62 मीटर तक पहुंच गई। ये ऊंचाई हम आपको बताना चाहेंगे कुतुब मीनार से सिर्फ 11 मीटर ही कम है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है। फलसवा लैंडफिल साइट करीब 36 एकड़ में फैली हुई है। इसके अलावा गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई करीब 65 मीटर है और ओखला में कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई करीब 40 मीटर है। ये विडंबना ही है कि अकेले फलसवा में कूड़े के इस बड़े पहाड़ की वजह से दिल्ली के लाखों लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। और ये वो लोग हैं जो इस कूड़े के पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं और अब इन लोगों को इस गंदगी के साथ जीने की आदत हो गई है, या फिर आप कह सकते हैं ना चाहते हुए भी ये लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। ऐसा लगता है कि प्रशासन और सरकार को इन लोगों के दर्द, तकलीफ और दुख से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर चिंता होती तो दिल्ली में
जो कूड़े के 3 बड़े पहाड़ जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया, या गाजीपुर, फलसवा और ओखला, नियमों के तहत इन तीनों ही लैंडफिल साइट्स को अब तक बंद हो जाना चाहिए था। गाजीपुर लैंडफिल साइट को तो वर्ष 2002 में ही बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन वहां आज भी लाखों टन कूड़ा जमा है। एक अनुमान के मुताबिक इस समय तीनों लैंडफिल साइट्स पर करीब 280 लाख टन कूड़ा कचरा जमा है और कचरे के इन 3 पहाड़ों को खत्म करने की डेडलाइन दिसंबर 2024 रखी गई है। लेकिन जिस तरह से कूड़ा हटाने का काम चल रहा है और लगातार इसमें कचरा डाला जा रहा है, ये डेडलाइन छोटी नजर आ रही है कूड़े के पहाड़ के सामने। अब यहाँ तक धधकता पहाड़, गर्मी में बढ़ते तापमान के बीच तपिश बढ़ाती एक मुसीबत। दूर से ये किसी पहाड़ी इलाके पर आग की तस्वीर लगती है, लेकिन ये दिल्ली का पहाड़ है। कचरे और बदबू से बना पहाड़, इसका नाम है भलसवा लैंडफिल साइट। इसके आसपास रहने वाले इसे दिल्ली का नरक कहते हैं। हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं। और आग ही आग। इसके आसपास रहने वाले इस कूड़े के पहाड़ से निकलने वाली बदबू और जहरीली हवा से पहले से वाकिफ थे। लेकिन मंगलवार 26 अप्रैल को भलसवा लैंडफिल साइट में लगी आग से अब जिंदगी बद से बदतर हो गई है। समस्या तो बहुत है, लेकिन ये आग कल करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास लगी हुई है। एक भी दमकल की गाड़ी नहीं मतलब एक आती है, वो अपना पानी खत्म करता है, फिर दूसरा आता है, ऐसे करके दमकल की गाड़ी आई तो। लेकिन आग बुझाने का देख रहे हो, इतनी ज़्यादा फैला हुआ, लेकिन आग बुझाने की एक भी गाड़ी इधर नहीं आई है। रात भर सो नहीं पाए ढंग से, इतनी धुआं आ रही है, लेकिन क्या करें। यहाँ पे पिछले साल भी करीब 4 बजे से आग लगा था, तो करीब 2 दिन चला था। 10 मतलब 3-4 घंटा बाद तो फायर ब्रिगेड आया था। जब तक यहाँ तक सारे पाइप उप लगाया था, पूरा आग यहाँ तक झुलस जाता। और फिर इस साल तो करीब अच्छा दूर तक खत्ता भी पड़ गया। पहले इतना, हाँ, पूरा अंदर तक घुस जाता है। सांस लेने में बिल्कुल तकलीफ होती है, सांस नहीं लिया जाता है। नेता लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। ये हम 5-6 साल से देख रहे हैं। पहले कम आग लगता था, अब ज़्यादा आग लगता है। अब तो घर तक आग आ रही है। नरक तो हो ही गया है मगर सर, ये 5-6 साल से कुछ ज़्यादा नरक हो गया है। ये जो कूड़ा काड़ा आप जो देख रहे हैं, पहले यहाँ हम मैच खेला करते थे, अच्छा पार्क बना हुआ था। ये कूड़े का पहाड़ है, यहाँ बदबू आते तो मेहमान आएंगे तो ये बात तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। कहाँ के हमारे मेहमान कहाँ कूड़े में रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। सुनने में आया था कि हाँ इस पर पार्क बनेगा, ये हटके जगह इंतजार है। हमें तो लग रहा है उधर की जगह पर अब इधर को कूड़ा डालने लगे हैं। कूड़े के ढेर में लगी आग कितनी भीषण और खतरनाक है, उसे भलसवा के इस ज्ञान सरोवर स्कूल की हालत से समझिए। ये स्कूल डंपिंग ग्राउंड से बस थोड़ी ही दूर है। कूड़े में लगी आग और उससे निकलने वाला जहरीला धुआं बच्चों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। आग की तपिश ऐसी जिसने स्कूल की खिड़की और दरवाजों को भी गला दिया। मजबूरन स्कूल बंद करना पड़ा। ऐसे में कैसे बैठ पाएंगे बच्चे, इतना धुआं है, इतना पोल्यूशन है, और फिर ये खिड़कियां सारी जल गई हैं। अभी तो यहाँ बैठ भी नहीं पाएंगे बच्चे। हम खुद ही नहीं बुलाना चाह रहे हैं उनको अभी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत है, दर्द हो रहा है, उनको कुछ नहीं निकला जाएगा तो फिर आंखों में भी जलन हो रही है। प्लॉट है, पीछे रोड है काफ़ी। ये खत्ता तो अभी गिरा है इधर। पहले जब हमने ये ज़मीन ली थी तो काफ़ी जगह थी इधर खाली, ये तो अभी भर गया है पूरा।
यानी सेहत के साथ साथ कूड़े का ये पहाड़ और इसमें लगी आग बच्चों के भविष्य को भी नुकसान पहुंचा रही है। 10 से 15 सेकंड हुए हैं जब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन इस आग की तपिश यहाँ तक आ रही है, जबकि हम लोग यहाँ से 200 मीटर दूर है, फिर भी इस आग की तपिश आ रही है। अब एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं, ये आप देखिए, यहाँ पे जो किनारे लोग रहते हैं उनकी आप स्थिति समझिए कि ये जो धुआं है ये लगातार लोगों के घरों के अंदर आ रहा है। यही धुआं और तपिश, यही तपिश लगातार लोगों के घरों के अंदर आ रही है। और ये एक दो बार की बात नहीं है, हर साल गर्मी के मौसम में इलाके के लोगों को इसी तरह की तपिश, इसी तरह का धुआं और बदबू तो पूरे साल भर इसी तरह झेलनी पड़ती है। अब ऐसे में जिस तरह से दिल्ली को लंदन बनाने की बात हुई थी, ये कहा गया था कि दिल्ली को लंदन बनाया जाएगा, तो ऐसे में दिल्ली को लंदन ना सही, लेकिन दिल्ली को एक तरह से इस तरह की जो शर्म के पहाड़ हैं उनसे तो मुक्त कर दिया जाए। हम हाथ जोड़ते हैं, इस पहाड़ को कैसे न कैसे उठाए। घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर भलसवा के लोगों का दर्द सिर्फ इतना ही नहीं है। ये देखो ना, सांस नहीं आ रही भाई, बदबू भी आती है, अब बीमारी भी इतनी फैलती है और ये धुआं हो रहा है, धुआं तो सांस नहीं ले जाती है धुआं के मारे। तो मेहमान भी आके राजी नहीं यहाँ पे, जगह आ रहे वहाँ तो बहुत गंदगी है, कोई मेहमान नहीं आते यहाँ पे। तो हमारे जो वोट लेने आएंगे अरे में सफाई कराएंगे, ये कराएंगे और ज्यादा और कूड़ा डालते हैं। रिश्तेदार भी आते हैं, सबसे पहले बदबू देख के वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ पे आना ही अच्छा नहीं है। ना तो कोई शादी के लिए यहाँ कोई रिश्ता पक्का करके जाता अपनी लड़की का। ये देख लो आप, ये पहले पूरा पार्क था खेलने के लिए। यहाँ पे पहले बैट बॉल खेलते थे, आज ये देख लो खेलने लायक क्या है, यहाँ पे खड़ोने लायक जगह नहीं है। दिल्ली में तीनों लैंडफिल साइट्स के आसपास रहने वाले लोगों पर 2018 में एक सर्वे किया गया। सर्वे के मुताबिक तीनों जगहों पर रहने वाले लोगों की औसत लंबाई और वजन घट चुका है। राजधानी की तीनों लैंडफिल साइट्स पर रहने वाले लोगों की लंबाई छोटी है, वजन सामान्य से 9 किलो कम है। पैदल चलते समय सांस फूलने की समस्या आम है। लैंडफिल साइट के आसपास का पानी जहरीला हो चुका है। लैंडफिल साइट्स के आसपास के पानी को 15 साल तक पिया जाए तो कैंसर हो सकता है। स्वास्थ्य का स्मेल आती है लोगों को, पानी ठीक नहीं है यहाँ पर, पानी से बहुत परेशान है लोग। बेउम्र के बुढ़े हो गए, मेरी उम्र 40 साल हो गया हूँ, 55 साल का। ये चीज़ है, इसकी साइड इफेक्ट है। ये जो खत्ता है इसमें इतना पोल्यूशन होता है, इस पोल्यूशन की वजह से कई बार ऐसा होता है, हम सर्दियों में गंदा पानी तो आता ही आता है और जो नेचुरल जो हमें ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उस हिसाब से हमें यहाँ मिलती नहीं है। और जो ऊपर ये जैसे छत पे जाते हैं कई बार गंदी स्मेल आती है, बारिश होती है उसकी वजह से भी आती है। और गंदी स्मेल के साथ साथ जो हमें पानी की जो सर्विस जो मिल रही है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पानी है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। गंदगी इतनी बढ़ चुकी है कि वो पानी नहीं आता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे हमें सांस की प्रॉब्लम बहुत होती है, जो कि मेरे को भी है और काफ़ी लोगों को यहाँ पे होती है। सांस की प्रॉब्लम अधिकतर हो जाती है। लैंडफिल साइट्स के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी टॉक्सिक गैसें निकलती हैं। इससे हीमोग्लोबिन में मौजूद ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है। रेड ब्लड सेल्स, हार्ट और नर्वस सिस्टम के टिश्यू को नुकसान पहुंचता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी यहां आम है। लैंडफिल फायर्स में जो है आपको पता है, एक तो ये मीथेन गैस जहरीली होती है। इनसे जो है आम लोगों में आई इरिटेशन, थ्रोट इरिटेशन, आँखों में जलन, बर्निंग, उल्टी, मिचली आना और उसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और सांस लेने में दिक्कत, इस प्रकार की ये चीज़ें इमीडिएट हो सकती हैं। और इनमें लॉन्ग टर्म जो है कई बार अगर इस प्रकार का एक्सपोजर ज़्यादा होता है इन जहरीली गैसों से, तो उसमें जो है इन लोगों को परमानेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, अस्थमा और कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस और पैरालिसिस और मेमोरी लॉस, इस प्रकार की समस्याएं भी देखने में आती हैं। दिल्ली की तीनों लैंडफिल साइट्स को बंद करके वहां पार्क बनाने की डेडलाइन कई बार टूट चुकी है। इस बार भी 2024 तक तीनों लैंडफिल साइट्स को बंद करने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद करते हैं कि ये लक्ष्य इस बार सच में पूरा हो, सरकारें जाग जाएं और देश की राजधानी कचरा होने से बच जाए, यहाँ के लोगों की जिंदगी का कचरा भी खत्म हो। दिल्ली से हरीश झा और शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस रिपोर्ट को देखने के बाद बड़ा सवाल ये भी है कि लक्ष्य निर्धारित करने में और उस लक्ष्य को हासिल करने में जो बड़ा फासला है वो आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा। इस गंभीर Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.